हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका छोटा भाई मनोज कुमार वर्मा आपका फिर से आ गया हूँ। मैं एक लेक्चर नंबर दूसरा लेके यूनिट एंड मेजरमेंट का। आई होप पहला वाला लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ के। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा और समझेंगे क्या होता है उसके आगे। ठीक है ना, कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे बनाए गए, क्यों बनाए गए, इन सारी बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, आप लोग अपने घर में खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों का तैयारी एकदम मजबूत चल रहा होगा। ये चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब जो जो भी सस्ते बैच भी मिल रहे हैं तो उन पे भी अभी कहीं ना कहीं उतना खर्चा करने के लिए भी बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है भाई। तो बस मेरा एक छोटा सा मोटिव है कि सही कंटेंट आप लोगों तक जाए, जो उतना भी नहीं परचेज कर सकते हैं तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो देख ही सकते हैं कि किसी के पास मोबाइल हो और डाटा चालू करके कोई एक लेक्चर देख लें जिसमें कंटेंट भी ठीक हो और मज़ा भी आए यार। तो आइए हम और आप दोनों लोग मिलके फिजिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगा और कुछ आप मुझसे सीखिएगा और मिल के पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए। तो हम लोगों के चैप्टर का नाम था क्या? यूनिट एंड मेजरमेंट। इसका लेक्चर नंबर 2 है ये। ठीक है, और जिन लोगों ने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट जाओ और देख के आओ यार, खूब मज़ेदार वीडियो बना है, बहुत अच्छा लेक्चर है पहला वाला। और जिसको भी चैनल का नाम नहीं मालूम या फिर जिन लोगों ने भी नहीं देखा तो छोटा PW चैनल पे जाइए और फटाफट से देख के आइए। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आइए अब जल्दी से हम लोग पिछले वाले लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि समय का भी थोड़ा सा ये रहता है अपने पास। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं फिजिकली, ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, इसको दो पार्ट मतलब अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको पढ़ने के लिए आसान, जिससे पढ़ना आसान हो, समझना आसान हो। क्योंकि ऐसी इतनी फिजिकल क्वांटिटीज आ गई बच्चों मार्केट में कि उन लोगों को समझना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसलिए उनको जो है हम लोगों को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी था। ठीक है, तो बेसिस दो बेसिस रखे गए। एक बेसिस हो गया डिपेंडेंसी के आधार पे, डिपेंडेंसी, और एक बेसिस रखा गया डायरेक्शनल नेचर के आधार पे, डायरेक्शनल नेचर, सॉरी डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, डायरेक्शनल नेचर के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक वेक्टर हो गया और एक स्केलर। ठीक है, इसमें जो होता है तो डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वेक्टर एडिशन लॉ को पूरा लिख देता हूँ किसी को ना समझ में, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसमें दोनों होते हैं। और ये वेक्टर इट्स फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। ठीक है, लेकिन यहीं पे स्केलर वाले के साथ में इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और ये सिंपल एडिशन लॉ को फॉलो करता है, इट्स फॉलो सिंपल एडिशन लॉ। ठीक है, ओके, समझ में आया क्या? डिपेंडेंसी के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल और एक बोलोगे नहीं, नहीं बोलोगे, फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। ठीक है, ठीक है। फंडामेंटल कौन कौन, फंडामेंटल क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। ये स्वच्छंद आया है, स्वच्छंद मरेगा, इससे कोई अब मरेगा तो नहीं, लेकिन मतलब ये बिल्कुल उन्मुक्त है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट अपना कमा रहा है, खा रहा है, अपना रह रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। जैसे होता है यार, जैसे हम किसी का नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो हम डिपेंडेंट है उसके यहाँ कि हम उसको काम करेंगे, वो हमको देगा, इस टाइप से करके। लेकिन जो हमारा मालिक है, हो सकता है कि किसी पे डिपेंडेंट ना हो, खुद से कमवा रहा है, वो दूसरों को भी जॉब दे रहा है, जैसे होते हैं बिजनेसमैन लोग।
तो वैसे ही बात यहाँ पे है कि ये डिराइव्ड वाला ये जो है ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होता है, इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ा जाता है। और ये जो होता है डिराइव्ड वाला इसी पे डिपेंडेंट होता है, फंडामेंटल कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलके ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, शुद्ध हिंदी हो गया। तो कहीं ना कहीं इसी से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके डिराइव फॉर्म होता है ना। ये 7 इन नंबर होते हैं, 7 नंबर में होते हैं, मतलब 7 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं, उसके अलावा जितने भी बचे वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आ जाते हैं। ठीक है ना। जैसे इनका मैं बता देता हूँ कौन कौन से 7 होते हैं। पहला हो गया मास, दूसरा हो गया टाइम, तीसरा हो गया करंट, चौथा हो गया टेम्परेचर, पांचवा हो गया लेंथ, छठा हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवां हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको जो है केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकंड से, करंट को एम्पियर से, टेम्परेचर को केल्विन से, लेंथ को मीटर से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। लिख लीजिएगा, इसको किलोग्राम लिख लो, किलोग्राम्स, इसको सेकंड लिख लो, इसको एम्पियर लिख लो, इसको केल्विन लिख लो, इसको मीटर लिख लो, इसको कैंडेला लिख लो, इसको मोल लिख लो। ठीक है, समझ में आया क्या? इतनी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कही थी और डेप्थ में कही थी। जिसको भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कृपया करके पहला वाला लेक्चर देख लें, उसके बाद फिर अगला लेक्चर पे आइए, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। पिछला वाला लेक्चर देख के आएंगे तो ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इतनी इतनी सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली थी। अब आगे बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से डिपेंडेंट होता है अभी समझ में आएगा। ठीक है ना। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं पहला लेता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? कहीं ना कहीं लेंथ होता है बच्चों। क्या होता है? लेंथ होता है। लेंथ आप लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी में उन 7 नंबर में से एक लेंथ भी था, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग कहाँ से किए थे? मीटर से, एम से। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी बना रहा है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं इस लेंथ से ही मिलके बन रहा है, इसलिए इसको डिराइव्ड में रखा गया। ठीक है। दूसरा वाला एग्जांपल 2-3 कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो डिपेंडेंट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, किस तरीके से डिराइव्ड वाला जो डिराइव होता है किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। अभी समझ में आएगा। जैसे आप देखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी तो कहीं ना कहीं लेंथ है, इसको भी मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जिसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ना समझ में आए तो आप ये देखिए, किसी भी 2 पॉइंट्स को ले लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स पे जाना है, तो ये एक तरीका है कैसे भी घूम फिर के चले जाओ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है। ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। अभी से ऊपर ऊपर का देखिए, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में किसी भी तरीके से हम गए उसको डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन 2 पॉइंट्स के बीच कोई शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ऐसे एकदम सीधे वाला लाइन आप लोग इमेजिन कर लो, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है। सबसे शॉर्ट तो सीधा सीधा ही हो सकता है, उससे शॉर्ट क्या होगा? जब बिंदु इधर ले जाओगे तब तो शॉर्ट हो सकता है, नहीं, बिंदु को इधर उधर कहीं नहीं ले जाना है। ऐसा मत सोचो बे, ये फिक्स मान लो। जैसे मान लो एक कील ठुकी हुई है, ये मूव नहीं कर रही है, फिर वहां से आपको सबसे शॉर्ट वाला पाथ लेंथ सबसे शॉर्ट वाला पाथ लेंथ आपको चाहिए, तो आप सीधा एक लाइन ज्वाइन करोगे, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और कहीं से भी घूम फिर के जा रहे हो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो कि डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी तो लेंथ ही है, भले शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है लेकिन है तो लेंथ ही, ये भी तो लेंथ ही हुआ ना। अब लेंथ
लेंथ भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये भी क्या बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना रहा है, इसलिए डिराइव हुआ है तो इसी लेंथ से हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिराइव हुआ तो कहाँ से हुआ, इसी लेंथ से, डिस्टेंस भी बना तो इसी लेंथ से, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही डिराइव को बना रहा है। अब भी और ज्यादा समझ में आएगा, आप देखो तीसरा नंबर, स्पीड। स्पीड क्या होता है, किसी को फॉर्मूला याद है क्या? नहीं, याद करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, अभी देखा हम लोग, लेंथ ही है, लेंथ। टाइम क्या है, टाइम तो टाइम ही है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से और इसको बोलते हैं सेकंड में यस से, ठीक है, ये तो यूनिट हो गया। अब देखो लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हम लोगों ने उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग रट लो, याद कर लो। आप याद करो, उसी 7 नंबर में से कहीं ना कहीं एक टाइम भी था और एक लेंथ भी था, तो ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलके क्या बना रहे हैं, एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं जिसका नाम है स्पीड, जो कि डिराइव हो रहा है कहाँ से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही बना रहा है एक नया फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, याद है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी देखा हम लोगों ने, लेंथ ही है। टाइम क्या है, टाइम तो टाइम है बे, ये भी मीटर पर सेकेंड में। लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, फंडामेंटल डिवाइडेड फंडामेंटल किए तो क्या मिल गया, डिराइव। उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या दिया हमने, वेलोसिटी, ठीक है। तो इन्हीं फंडामेंटल से मिलके बना वेलोसिटी, एक डिराइव हुआ है। वेलोसिटी कहाँ से डिराइव हुआ है, दो फंडामेंटल, एक लेंथ और एक टाइम के मिलने के बाद, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, कुछ भी हो, लेकिन बना तो इसी से ही है ना। तो यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन्हीं लोगों को तोड़ मरोड़ के बनाया गया है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिपेंडेंट किस पे होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। समझ में आया? लेकिन इस लेंथ को बनाने के लिए किसी मल्टीप्लाई, किसी के गुना भाग की जरूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ये सिर्फ है तो है, बस। समझ में आया? वैसे ही अगला देखिए, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला किसी को याद है? नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का भी हम लोगों ने देखा, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का एक अगर फंडामेंटल के उसमें उस टर्म में लिखे, फंडामेंटल के टर्म में, तो क्या लिखेंगे, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। ये तो वेलोसिटी का हो गया, एक अपॉन में और टाइम है तो यहाँ पे एक और टाइम लिख दो। एक टाइम, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, लेंथ भी फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, तीनों फंडामेंटल मिलके एक नया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं जिसका नाम है एक्सीलरेशन। ये भी डिपेंडेंट किस पे है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड में, और इस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड में, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? आसान है, मजा आया? समझ में आया किस तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंडेंसी शो कर रहा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। समझ में आया? ठीक है। छठा देखिए आप, छठा देखिए, फोर्स। फोर्स क्या है, किसी को फॉर्मूला याद है? नहीं, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास, इसको अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखना है तो मास को यम लिखे, मास को केजी में लिखेंगे, ऐसे में लिखो, सॉरी, मास को मास ही लिखो, ठीक है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ
सॉरी यार, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। फिर एक अपॉन में टाइम है, इसको भी लिख दो, ठीक है, ठीक है। इसको छोड़ो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को अलग लिख लिए, और एक्सीलरेशन का जो है तो हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखे, तो लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम यही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास को लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी, लेंथ को मीटर, टाइम और टाइम इंटू कितना हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, इसका सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। आप देखो कि भी फंडामेंटल मास उन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है, ये लेंथ उन्हीं में से एक है, ये टाइम और टाइम दोनों ये भी उन्हीं में से एक है, ये भी फंडामेंटल 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 मिलके क्या, सॉरी, क्या बना रहे हैं, एक नया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं। साहा आ क्या आया, नहीं, अबे आ जाना चाहिए बे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिल के बना रहे हैं एक नया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम है फोर्स। समझ में आया, ये फोर्स इन्हीं लेंथ टाइम मास पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आया। अगला देखिए, अगला देखिए, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जैसे सेवेंथ नंबर, सेवेंथ वाला देखिए, जैसे वर्क, वर्क का फार्मूला किसको किसको याद है, नहीं, हाँ सही बोल रही है लड़की, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, फोर्स का अभी हम लोगों ने देखा था लेंथ, मास, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में, ठीक है। इसको अगर वैसे टर्म में लिखा जाए, ऐसे जैसे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी, लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर, और इस लेंथ को भी मीटर, अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। टाइम को सेकंड स्क्वायर लिख लो, किस में हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल मिलके एक नया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वर्क को बना रहे हैं। समझ में आया, देख लो आपके सामने है, ये ये बता रहा है कि वर्क जो है, या ये वर्क जो है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना है, या उन्हीं से डिराइव हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, या फिर लिख लो और ध्यान में रहे कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। इसी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को इसको बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं, जूल, क्योंकि आगे काम आने वाला है, ये वर्क पावर एनर्जी में काम आएगा, और ये फोर्स का आप लोगों का, ठीक है। क्या बे, बोल दिया ना न्यूटन लॉ में, जब हम लोग न्यूटन लॉ पढ़ेंगे तब काम आएगा, ठीक है। चलो अब आगे, तो क्या पकेती, एक और देख लो, पावर, पावर क्या होता है, किसी को याद है, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, पावर, ठीक है। वो वर्क का हम लोगों ने क्या देखा था अभी, वर्क का फॉर्मूला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये वर्क का हम लोगों ने देखा था, इसमें टाइम को डिवाइड कर दो सेकंड से, यहीं पे करो, यहीं पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का क्यूब, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब, ठीक है।
केजी क्या है, मास, मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्या है, लेंथ, ये सेकंड क्या है, टाइम। मास, मीटर, टाइम, यही मिलके क्या बना रहे हैं, पावर, एक नया फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यही से मिलके बन रहा है। जैसे हो गया मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, किसी को याद है मोमेंटम का फॉर्मूला? नहीं, हाँ वो सही बोले हो, यम भी। ये क्या है, मास, ये क्या है, वेलोसिटी। मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी से, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास को, इसका अभी बताया था, मास को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। ये केजी क्या है, मास है, ये क्या है, मीटर है, ये मतलब लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्या है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मास, लेंथ और टाइम, यही तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं जिसका नाम है मोमेंटम। समझ में आया? पक्का? आ गया, नहीं आया? आ गया, चलो यही तो बात है यार, वही समझाना चाह रहा था मैं। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है। यूनिट के सिस्टम, जब फिजिकल क्वांटिटी को जब ध्यान में रख के पढ़ने लगे तो ये दिमाग में आया कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कोई अलग अलग यूनिट में लेके, कोई बोल रहा है, जैसे मान लो कोई हम एक फिजिकल क्वांटिटी उठाएं, मास। जरा ध्यान से सुनिएगा, जबरदस्त टॉपिक है, वैसे समझ में नहीं आएगा तो फिर अभी जो मैंने बोला था ना कि किसी के दिमाग में आ सकता है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में, लाइट ईयर पर सेकंड में क्यों नहीं लिख रहे हो, आवर में क्यों नहीं लिख रहे हो, कोई एक चीज ही क्यों यूज कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे मैंने हर जगह पे लिखा है केजी। अभी जो हम लोग डिराइव्ड पढ़ा था तो हर जगह पे मैंने लिखा था केजी मीटर पर सेकंड। केवल केजी का यूज, मीटर का यूज, सेकंड का यूज क्यों कर रहे हो, इसको ग्राम लिख लेते, इसको सेंटीमीटर लिख लेते, इसको आवर लिख लेते, ये मैंने क्यों नहीं लिखा। ये सवाल वाले या सभी लोगों को ये अभी समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, सिर्फ मीटर ही यूज क्यों किया, मैंने केजी ही यूज क्यों किया, मैंने टाइम को सेकंड ही क्यों यूज किया। क्योंकि जब बहुत सारे, जब देखे जाने लगे कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट हैं, अलग अलग, मतलब लोकल लोकल एरियाज में, या जब एरियाज जब चेंज होते हैं तो वहाँ का मेजर करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई तो ऐसे ही बात करते हैं, कोई लेंथ में यूज कर रहा है तो हाथ का यूज कर रहा है, उंगलियों का यूज कर रहा है, इतने उंगुल, इतने अंगुल बोलते हैं, उंगुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। कि कोई यूज करे, जैसे मास ले लेते हैं, मास एग्जाम्पल के लिए, मास एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने उठाया। अब जैसे मान लो कि कोई यूज कर रहा है कि इसको मैं किलोग्राम में यूज, किलोग्राम में माप रहा है, ठीक है। तो वहीं पे कोई ग्राम में यूज कर रहा है मापने के लिए, वहीं पे कोई बता रहा है कि मैं इसको पाउंड में मापूंगा, ठीक है। तो कोई, हम लोगों के यहाँ लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं पसेरी। पसेरी, पसेरी क्या होता है, एक पसेरी इक्वल टू 5 kg। ये लोकल है, ये बस बताने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए। ये कोई ऐसा किताब कापी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको किसी बुक्स में, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसी, कोई लोकल लैंग्वेज अपना यूज कर रहा है तो कोई पाउंड यूज कर रहा है, कोई किलोग्राम यूज कर रहा है, कोई ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। अपना अपना सभी लोग बना बना के बैठे हैं, है ना। तो कोई मिलीग्राम में यूज कर रहा है, मिलीग्राम में यूज कर रहा है, कोई नैनोग्राम में यूज कर रहा है हर एक चीज को। कोई बहुत भारी भरकम है तो किसी टन में यूज कर रहा है ना, क्विंटल में यूज कर रहा है। तो वैसे तो बहुत दुविधा हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों का क्या है कि देश विदेश से आयात निर्यात करवाना, ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है ना, ट्रांसपोर्ट भी होता है, किसी एक स्टेट का माल किसी और स्टेट में जा रहा है
तो अगर कोई पसेरी यूज कर रहा है, कोई पाउंड यूज कर रहा है, तो यहाँ के लोग अगर किलोग्राम यूज कर रहे हैं, यहाँ के लोग पाउंड यूज कर रहे हैं। अगर पाउंड वाला किलोग्राम की जगह पे लेके जाएगा तो उसको पता ही नहीं है कि पाउंड किसको कहते हैं। ये अपने में माप के लेके जाएगा कि मैं तो इतना 5 पाउंड ले गया हूँ, ये 5 किलो को देखेगा तो 5 किलो से बहुत ज्यादा भारी भरकम है ना। तो एक समझ में नहीं आएगा कि कैसे यूज किया जाए। भाई अब जरा सोचो आप कि पाउंड में लेके क्या, इस किलोग्राम वाले को पाउंड पता ही नहीं है। ये अपना बता रहे कि 5 पाउंड है, ये अपना बता रहे कितने किलोग्राम है, ये अपना बता रहा है कि नहीं मेरा तो इतने ग्राम आ गया, बहुत ज्यादा। फिर कैसे काम बने, एक दूसरे को तो समझ में आएगा ही नहीं, है ना। जरा सोचने वाली बात है नहीं। भाई आपको आम खरीदना है, मैंगो खरीदना है, सीधी सी बात है, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो आम खरीदना है। अब हमको इंग्लिश नहीं पता है, इसको आम को क्या कहते हैं। हम चले गए कहीं और, दिल्ली चले गए जैसे मान लो, दिल्ली में, दिल्ली में इसको बोलते हैं मैंगो, या इंग्लैंड में कह लो, इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में इसको बोलते हैं मैंगो। हमको तो मैंगो पता ही नहीं है, कैसे मांगेंगे भाई, दिस वन करके मांगेंगे, ये दिस वन, समझ नहीं आएगा ना। ठीक वैसे ही ये अपना पाउंड यूज कर रहा है, किलोग्राम यूज कर रहा है, ये ग्राम यूज कर रहा है, पसेरी यूज कर रहा है, तो कैसे समझ में आएगा कि नहीं कौन कितना लेके आया, क्या है कैसे है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के एक कोई स्पेसिफिक यूनिट बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, ताकि जो सिस्टम है हर जगह पे यूज हो, या फिर अगर यूज भी हो रहा है, अगर अपना अपना यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम बनाओ कि ताकि इंटर कन्वर्टेबल हो, कि हम ये बता सके कितने किलो बराबर कितना पाउंड होगा, या कितने पाउंड बराबर कितना किलोग्राम होगा। जैसे कितने किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होगा, अगर कोई ग्राम में यूज कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल होना चाहिए, या ये इस सिस्टम से पता होना चाहिए। और कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो हर जगह पे एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, ज्यादातर देश जो है तो अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए। ठीक है, उस सिस्टम्स में से एक सिस्टम्स आता है एफपीएस सिस्टम, एक आता है पहला एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस सिस्टम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लेंथ, यहाँ पे लिख लेते हैं मास, और यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, ये ठीक, ठीक है। एक आया एफपीएस सिस्टम जो बहुत पुराने जमाने में यूज होता था, पुराने जमाने में मतलब कि थोड़ा सा ओल्ड फैशन वाला हो गया ये। ठीक है ना, पहले यूज किया जाता था अलग अलग क्षेत्र में, कहीं पे एफपीएस सिस्टम अभी भी यूज होता होगा। तो एक एफपीएस सिस्टम बनाया गया जिसको लेंथ जो है तो फीट में या फुट बोल सकते हो आप। ठीक है, कहीं कहीं पे आप लोग फीट या फुट यूज करते हैं, बहुत सारे लोग खेत जमीन मापने के लिए। आप लोग सुने होंगे कि लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में। इनका पहला पहला लेटर ले लिया गया, इसका एफ, इसका पी और इसका एस। ठीक है, और इन्हीं को मिला के एक सिस्टम बनाया गया एफपीएस सिस्टम। ये पहले यूज होता था एफपीएस सिस्टम। तो इन सिस्टम्स को, इसके बाद एक आया दूसरा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ये भी कहीं ना कहीं यूज होता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जैसे ये अपने यहाँ तो नहीं, इन अदर देशों में ये भी यूज होता है। एक दूसरा सिस्टम बनाया गया सीजीएस सिस्टम, जिसको लेंथ सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, सेकंड में मापा जाता है। तो ये सीजीएस सिस्टम बनाया गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर और मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मापा जाए। इसके बाद आता है एक एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। ठीक है,
मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सिस्टम है, ये तीनों सिस्टम कहीं ना कहीं यूज होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये तीनों सिस्टम यूज होते हैं और इन्हीं सिस्टम्स को जो है तो एक्सेप्टेबल माना गया है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हम लोगों का सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो सिस्टम है वो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड वाला है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी इसी सिस्टम को ज़्यादातर यूज करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज इस वाले सिस्टम को यूज करती हैं, एफपीएस सिस्टम को, बहुत सारी कंट्रीज सीजीएस सिस्टम को भी यूज करती हैं और बहुत सारी कंट्री एमटीएस सिस्टम को यूज करती हैं। इन सिस्टम को बनाया गया, इसके बाद एक आता है एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट, आप लोगों ने सुना होगा एसआई यूनिट। जब भी कोई भी डेरिवेटिव्स या बोलते हैं कि जब भी हम किसी फार्मूले को डिराइव करते हैं तो उसका यूनिट जरूर लिखा जाता है, एक सीजीएस सिस्टम में और एक एसआई यूनिट में। ये सबसे लेटेस्ट है, ये उससे थोड़ा सा पुराना और ये बहुत पुराना है सिस्टम, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होता है, इसी एमकेएस सिस्टम को जो है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया, एसआई यूनिट मान लिया गया, ठीक है। इसी एसआई यूनिट को, मतलब इसी एमकेएस सिस्टम को एसआई यूनिट मान लिया गया और एसआई यूनिट को मतलब एसआई यूनिट जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट जो है ना, सिस्टम जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो सिस्टम है उसको एसआई यूनिट बोला गया, जो हर जगह यूज होता है, हर जगह जो भी अपना कैलकुलेशंस है एसआई यूनिट में करके दे, ठीक है ना, अपने मेजरमेंट को, अपने एक्सपेरिमेंट को जो है तो एसआई यूनिट इस सिस्टम में, इस सिस्टम में क्या है कि एमकेएस सिस्टम तो है ही है, ये एमकेएस सिस्टम को ही, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो है तो सबसे लेटेस्ट सिस्टम है, इस लेटेस्ट सिस्टम को इसी एमकेएस सिस्टम को एसआई यूनिट बना दिया गया। इसी एसआई यूनिट में कौन कौन से आते हैं, एमकेएस सिस्टम तो है ही है, लेकिन इसके साथ में दो एडिशनल और यूनिट रखे गए या फिर दो फिजिकल क्वांटिटीज और रखी गई, जिसका नाम है एंगल प्लस सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल प्लस सॉलिड एंगल प्लस एमकेएस, एमकेएस में कौन कौन से हैं, मास, किलोग्राम और सेकेंड प्लस एंगल प्लस सॉलिड एंगल, इनको मिला के क्या बना गया, एक एसआई यूनिट बनाया गया है। ऐसे सिस्टम जिसमें मास आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, एंगल का क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रेडियन से, किससे बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टीरेडियन, ठीक है, स्टीरेडियन। इनको मिला के एसआई यूनिट बनाया गया ताकि हम लोगों को कभी भी कोई व्यापार करने में, अपना एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिसर्च को दिखाने में या किसी भी काम में इंटरनेशनली दिक्कत ना हो, इसलिए एक लेटेस्ट सिस्टम बनाया गया जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ऐसे सिस्टम को एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट बोला जाता है। समझ में आया? अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एंगल और सॉलिड एंगल को जो है तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे, और वहीं से फिर से बहुत सारे सवाल आना शुरू हो जाएगा। तो एक दिन थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, फिर धड़ाधड़ सवालों की बारिश होगी और मेन फिजिक्स हम लोगों का शुरू होता जाएगा, फिर धीरे धीरे और सवालों का दौछार होता रहेगा। तब तक के लिए बाय, टाटा। थोड़ा सा आप लोग भी बरसाइए, अगर लेक्चर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।